टॉपिक है हमारे पास। आज का टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। और पहले ही मैं लॉज ऑफ मोशन में बता चुका हूँ, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंडेड या बेसिक्स इसके मैं दोबारा बता देता हूँ कि कोई भी बॉडी m मास की अगर v वेलोसिटी से चलती है तो उसके बाद लीनियर मोमेंटम होता है mv। और अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा है तो लीनियर मोमेंटम बॉडी का क्या रहता है, कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब इनिशियल लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, फाइनल। ये तभी पॉसिबल है जब बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, यानी कि ना फ्रिक्शन लगे, ना आप कोई एक्सटेंशन लगाए, ना कुछ। तो ये सिंपल सा है, इसको देखते हैं हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास कोलिजन। देखिए, कोलिजन एक काफ़ी टिपिकल टॉपिक कह लो या फिर काफ़ी नॉन टॉपिक कह लो, इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये होता कैसे, दो तरह का कोलिजन होता है। पहले होता है इलास्टिक कोलिजन। मैं इलास्टिक के बारे में डिस्कस करता हूँ, इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं। इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। दूसरी कंडीशन, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, मतलब इनिशियल लीनियर मोमेंटम, फाइनल, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तीसरा, टोटल एनर्जी भी इसमें कंजर्व्ड रहती है। ये होता है इलास्टिक कोलिजन। इसमें जो बॉल्स होती हैं वो थोड़ी इलास्टिसिटी पोसेस करती है, यानी कि जब वो टकराती हैं आपस में तो वो थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है। इस तरीके से कंप्रेस होने से उनमें क्या भर जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, और वो एक दूसरे को धकेलती हैं। ये वाली इसको इधर धकेलती है, ये वाली इसको इधर धकेलती है, और ये दोनों बॉल्स अलग अलग हो जाती है। यानी कि अगर इसकी स्पीड u1 है और इसकी u2, तो टक्कर लगने के लिए u1 बड़ी होनी चाहिए किससे, u2 से। टक्कर लगने के वक्त तो छोड़ो, टक्कर लगने के बाद इसकी स्पीड है v2, इसकी v1, तो v2 बड़ी होनी चाहिए किससे, v1 से। तो फॉर कोलिजन टू अकर, u1 बड़ा होना चाहिए u2 से। फॉर कोलिजन टू नेवर अकर अगेन, तो डू नॉट अकर अगेन, दोबारा ना हो, उसके लिए ये स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए और ये स्पीड कम होनी चाहिए हमारे पास। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए इलास्टिक कोलिजन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये एक बॉल है, इसकी स्पीड u1, इसकी u2, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, बिफोर द कोलिजन। तो ये टकराई, ये क्या लिखेंगे हम, ड्यूरिंग कोलिजन। और ये टकराने के बाद अलग हो गई v2 v1 से। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, ये याद रखिएगा। और ये क्या है, आफ्टर द कोलिजन। अभी मैं इसकी डेरिवेशन नहीं बता रहा इसको, तो अभी मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे आता है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन की भी कंडीशन होती है कि लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, डज नॉट रिमेन कंजर्व। तो ऐसा क्यों होता है इसके अंदर, देखिए, आपने एक बॉल भेजी m1 मास की, या मैं कहूँ कि m2 मास की, मैं आगे वाले को m2 ले लेता हूँ, m2 मास की u2 स्पीड से। उसके पीछे पीछे एक और बॉल को आपने धकेल के छोड़ दिया, ये बॉल आपने छोड़ दी। अब ये आपस में जाके कैसे टकराती हैं, नहीं टकराती, हमें कोई मतलब नहीं। पीछे से कैसा फोर्स लगा था उसका कोई लेना देना नहीं।
पीछे का फोर्स क्या था, कोई लेना देना नहीं। अभी आगे जब ये टकराई होंगी, ये तो बिफोर हो गया, जब ये टकराई होंगी तो ये कंप्रेस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कैसी बॉल है, इनइलास्टिक, इनमें कंप्रेशन प्रॉपर्टी कम होती है। तो ये टकराने के बाद कंप्रेस नहीं होती, तो इनमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं भरती और ये एक दूसरे को दूर नहीं फेंक पाती। तो ये v कॉमन स्पीड से चलती है। पर जब ये कोलाइड करती हैं तो उस समय साउंड पैदा होती है, उस समय वाइब्रेशन पैदा होती है, ठीक है जी। तो उसमें लॉस होता है एनर्जी का, और वो एनर्जी का लॉस किसको बियर करना पड़ता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी को। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। यहाँ पर 15 जूल है मान लीजिए टोटल सम करके, टकराने के बाद 8 जूल रह गई, तो रह गई 7 जूल। 7 जूल कहाँ चली गई, साउंड में, वाइब्रेशन में, इनमें लॉस हो जाती है। तो ये हो गया इनइलास्टिक कोलिजन। तो आगे देखते हैं अब इसमें थोड़ा सा, इसको भी मैं बाद में एक्सटेंड करूँगा। इसके बाद कोलिजन को समझने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट और आता है जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक कंसेप्ट है जिसका सिंबल होता है E, और E इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, रिलेटिव वेलोसिटी of separation of balls after the collision divided by relative velocity of approach of balls before the collision। तो चलते हैं वापस, ये आफ्टर द कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक था ना केस, इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर द कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, v2 माइनस v1, क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड से चल रही है और ये कम से, ये 10 से, ये 4 से, तो 10 माइनस 4 6। बिफोर द कोलिजन कितनी थी, u1 माइनस u2, क्योंकि ये ज़्यादा थी और ये कम थी, तो ज़्यादा माइनस छोट वो, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी। तो E कितना हो गया इलास्टिक के लिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये एक दूसरे को अप्रोच कर रही है ना अभी, और अब एक दूसरे से क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2, ये आ गया जी। और E की वैल्यू 1 होती है किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक, कि बॉडी ने सेपरेट होना ही होना है। और E की वैल्यू 0 होती है परफेक्टली इनइलास्टिक, बॉडी ने सेपरेट नहीं होना। अदरवाइज E की वैल्यू हमेशा, अगर कोई और कोलिजन पेपर में आपको दे दे, कोई भी, वो डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, तो E की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। अगर E की वैल्यू इनके बीच में रहेगी तो ना वो परफेक्टली है, ना वो परफेक्टली इलास्टिक है, ना वो परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये वाला जो मैंने फार्मूला लिखा है, ये इलास्टिक के लिए लिखा है, परफेक्टली। तो अगर ये परफेक्टली इलास्टिक है तो E की वैल्यू क्या आ गई, 1, किसके बराबर होती है, v2 माइनस v1, u1 माइनस u2 के बराबर। तो v2 माइनस v1, u1 माइनस u2, तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। किस केस में होता है, सिर्फ इलास्टिक में। तो मैंने अभी आपको बताया कि इन इलास्टिक में क्या होता है फिर भाई, तो इन इलास्टिक में E की वैल्यू क्या होती है, 0,
तो यहाँ रखो 0, तो v2 माइनस v1 क्या आ गया 0, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है 0, यानी कि बॉडी सेपरेट होती नहीं है। तो इन इलास्टिक कोलिजन में बॉडीज सेपरेट नहीं होती, वो कॉमन स्पीड से चलती है। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट अब समझ आया कि यहाँ पे क्यों छोड़ा था। तो ये इस तरीके का एक रिलेशन है। इसके बाद अब वापस आते हैं इलास्टिक कोलिजन पे। तो मैंने पहला केस क्या बताया था इलास्टिक कोलिजन का, कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है सिस्टम का। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम सिस्टम, फाइनल लीनियर मोमेंटम सिस्टम। तो सिस्टम में पहले इनिशियल में कौन चल रहा है, ये m1, ये m2, ये m1, ये m2। शुरू में लीनियर मोमेंटम किसके पास है, m1 के पास, m1 u1, m2 u2, m1 v1, m2 v2। तो पेपर में आपको क्या दे रखा होता है, u1 यस, u2 यस, m1 यस, ये सब गिवन है। तो निकालना क्या है v1 और निकालना क्या है v2। तो हमें ये दो चीज़ें निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको, ये रहा हमारे पास रिलेशन इलास्टिक के लिए कि v2 माइनस v1, तो v2 कितना आ गया v2, v2 की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए इसमें, m1 u1, m2 u2, तो v2 की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, u1 माइनस u2 प्लस v1। और इस सारे को सोल्व करके ये आपका काम है, आप v1 निकाल लीजिए। v1 निकालने के बाद आप यहाँ v1 डाल दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा v2। तो अगर हम इलास्टिक कोलिजन को सोल्व करेंगे तो v1 मिल जाएगा हमारे को, और हमें क्या मिल जाएगा v2। और इसका जो रिलेशन है उसको मैं देख लेता हूँ एक बारी। सो v1 हमारे पास आएगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, n2 में u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी। और v2 कैसे निकालेंगे, v2 के लिए आप इसको फ्लिप कर दीजिए, m1 को रिप्लेस कर दीजिए m2 से, और u1 को रिप्लेस कर दीजिए u2 से। तो ये हो गया m2 माइनस m1 u2, m2 प्लस m1, एक ही बात है, m1 u1, जहाँ जहाँ पे भी 1 1 दिखे वहाँ 2 कर दो, जहाँ जहाँ 2 2 दिखे वहाँ 1 कर दो, हो गया रिप्लेस सारा। ठीक है, तो ये रिलेशन आ जाएंगे। ये किस में आ जाएंगे आपके, इन इलास्टिक कोलिजन में। अब बढ़ते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन कहाँ है हमारा, ये रहा, बिफोर एंड आफ्टर। तो हमें पता है कि सेपरेट नहीं होती बॉडीज। तो चलिए, ये बॉल m1 u1 m2 u2 और ये कोलाइड हो गई, और ये सेपरेट नहीं होंगी। तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल, m1 u1 m2 u2 m1 v m2 v। m1 प्लस m2 v। तो व्हाट इज द कॉमन वेलोसिटी, बस खत्म हो गया। इसमें v1 v2 जैसा कुछ है ही नहीं, इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स के कुछ फार्मूले हो गए, कंसेप्ट हो गए। आप इनको सबको पढ़िए एक बारी दोबारा से,
मैं दोबारा बता देता हूँ, इलास्टिक कोलिजन में कंडीशन, ठीक है जी। और शुरू में जब टकराने से पहले उनकी स्पीड पीछे वाले की ज़्यादा, आगे वाले की कम, टकराने के बाद आगे वाले की ज़्यादा और पीछे वाले की कम, ये इलास्टिक कोलिजन है। ये रहा यहाँ पर इससे पहले मैंने कुछ और पढ़ाया था, इन इलास्टिक कोलिजन। लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। टकराने से पहले ये स्पीड ज़्यादा, ये स्पीड कम, कॉमन स्पीड से चलेंगे क्योंकि ये सेपरेट नहीं होती, क्योंकि बॉडी कैसी होती है, इन इलास्टिक। पर जब ये कोलाइड करती है तो साउंड पैदा होती है, वाइब्रेशंस, जैसे स्नूकर की बॉल्स हो गई, बट स्नूकर की बॉल को भी हम मोस्टली थोड़ा सा इलास्टिक मान लेते हैं। तो साउंड पैदा होती है, वाइब्रेशन, तो एनर्जी का लॉस होता है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती इस वजह से। फिर हमने इसके बाद पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डेरिवेशन से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ बॉल आफ्टर द कोलिजन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ बॉल्स बिफोर द कोलिजन। सेपरेशन ऑफ बॉल्स कैसे, मैंने यहाँ समझाया था इलास्टिक में कि टकराने के बाद ये तेज चलती है, ये स्लो चलती है, तो सेपरेट किससे हो रही है, v2 माइनस v1। टकराने से पहले ये तेज चलती है और ये स्लो चलती है, तो कितना हो गया, u1 माइनस u2। तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी, सेपरेशन अपॉन अप्रोच। परफेक्टली इलास्टिक के लिए 1, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए 0, अदरवाइज और कोई कोलिजन होगा तो ये दे। अब मैंने e की वैल्यू 1 रख दी इलास्टिक के लिए, तो v2 माइनस v1 किसके बराबर आ गया, u1 माइनस u2। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ बॉल बराबर है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये आ गया। फिर यहाँ से v2 निकाल लिया, चलिए जी यहाँ पर आ गया। इसके बाद मैंने कह रहा था इन इलास्टिक ई क्या होता है, 0, तो v2 माइनस v1 ही डायरेक्ट क्या हो गया, 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, 0, तो बॉडी सेपरेट नहीं होती। ये देखिए इकट्ठी चल रही है ना। अब मैंने इसका प्रूफ किया कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का बराबर है फाइनल लीनियर मोमेंटम सिस्टम के, तो इसका क्या हो गया, m1u1, इसका क्या हो गया, m2u2, टकराने के बाद m1v1 m2v2, और यहाँ से हमने v2 निकाला है अभी। इस v2 को, ये इलास्टिक के लिए तो है सारा, इस v2 को उठा के यहाँ डाला और इसको सोल्व कर दिया। सोल्व करके ये फार्मूले आ गए, तो ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन इलास्टिक पे गए हम। इन इलास्टिक में हमने देखा ये रहा कि सेपरेशन तो ठीक है, बिफोर द कोलिजन तो ठीक है, बट आफ्टर द कोलिजन ये सेपरेट नहीं होती, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवाइए। इन इलास्टिक में m1u1 प्लस m2u2 बिफोर, फाइनल में कॉमन वेलोसिटी से चलेंगी, और ये आंसर आ गया। अभी इसमें फर्दर और भी है, पर उसको हम आगे देखते हैं। फिर थोड़े से आगे हमारे पास इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल कराऊंगा और उसके बाद धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एक मास है 5 kg का और एक 3 kg का। इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए कोलिजन करने के बाद इनकी अलग अलग स्पीड क्या होगी अगर कोलिजन इलास्टिक है। तो अगर कोलिजन इलास्टिक होगा तो मैंने v1 स्पीड निकाली है, मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ। v1 m1 की है ना, तो m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 इंटू u1, सॉरी एक सेकेंड, इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसके बाद v2 वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम कि m2 माइनस m1 u2 m1 प्लस m2 2m1 u1 m1 प्लस m2। अब डालिए वैल्यूज। v1 कितना आ गया
m1 कितना है 5 माइनस 3 5 प्लस 3, पहले वाले की स्पीड कितनी है 5 2 m2 3 स्पीड 3 u2 है ना इसकी स्पीड डिवाइड बाय 5 प्लस 3, तो v1 कितना आ गया 2 5/8 2 9/8। तो ये आप सोल्व कर सकते हैं 10/8 28/8। तो v1 आ गया 28/8। तो अप्रोक्सीमेटली हम 3.5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में v2, आप v2 में वैल्यू रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड। तो m2 की जगह m2 और m1 की जगह m1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बॉडी है जिन दोनों का मास बराबर है। अगर मास बराबर है तो m1 वाली की स्पीड है u और m2 वाली नहीं चल रही। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इस पे न्यूमेरिकल आता है पेपर में, कंपटीशन में भी और स्कूल के केस में भी। तो वो कह रहा है कि एक बॉडी चल रही है और एक रेस्ट पे है और दोनों में कोलिजन भी इलास्टिक है। तो बताइए टकराने के बाद दोनों की स्पीड क्या होगी। देखिए मास बराबर है, ये u से चल रही है और ये वाली रेस्ट पे रखी है। टकराने के बाद v1, मैं v1 का फार्मूला फिर लिख देता हूँ, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 u1 2m2 u2 m1 प्लस m2। तो मास बराबर है तो m1 m में से m गया 0, 2m2, देखिए ये किसकी स्पीड है u2 की, और u2 तो यहाँ पर रेस्ट पे है। ये देखिए m2 की स्पीड मैंने क्या ली है, यहाँ पर m2 की स्पीड क्या ली गई है 0 और m1 की स्पीड क्या ली गई है u। मैंने यहाँ पे ये दिखा, ये देखिए। तो दूसरे की स्पीड तो 0 है, तो आप इसकी वैल्यू को 0 रख दीजिए। और मास का क्या करना है, ये कट के, तो वेलोसिटी क्या आ गई v1 0। अब चलते हैं v2 के पास। फार्मूला लिखिए, m2 माइनस m1 2m1 u1। तो चलिए जी जो वैल्यू दे रखी है हम एक बारी वो वैल्यू डाल लेते हैं। m2 माइनस m1 0, क्योंकि मास तो बराबर है। 2m पहले वाली बॉल चल रही है, बिल्कुल चल रही है, डिवाइड बाय मास क्या होगा 2m। तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई u और v1 किस पे आ गई रेस्ट पे। यानी कि अगर दो बॉल चल रही है, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट कंसेप्ट है, सेम मास की बॉल है, एक चल रही है और एक रेस्ट पे है, तो टक्कर लगने के बाद ए वाली रेस्ट पे आ जाएगी और बी वाली पहले वाले की स्पीड से मूव करना शुरू कर देगी। ये देखिए v2 की स्पीड क्या है u, तो b वाली पहले वाले की स्पीड से मूव करना शुरू कर देगी जब कोलिजन कैसा होगा इलास्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायरेक्ट पेपर में आ जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिए। इसी में ये कंसेप्ट और आता है कि एक बॉल है m मास की, वो चल रही है u1 से, एक बॉल है m मास की, वो चल रही है u2 से। मैं ध्यान दीजिएगा जब मैं क्या कहता हूँ मास सेम, टक्कर आई है, कोलिजन कैसे लेने वाला हूँ, मैं भी तो सारा इलास्टिक ही डिस्कस कर रहे हैं, तो इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। तो ये m मास की u1 से m मास की u2 से टकराएंगी। टकराने के बाद m मास की वापस हो जाएगी u2 से और ये m मास की वापस हो जाएगी u1 से। यानी कि वेलोसिटीज विल, डायरेक्ट पेपर में याद रखिए, इंटरचेंज्ड। वेलोसिटी क्या हो जाएगी इंटरचेंज। इफ तभी होगा अगर कोलिजन क्या होगा इलास्टिक, और एंड masses
आर इक्वल, और मासेस भी क्या होंगे, इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा, ये पेपर में कई बार पूछते हैं। तो इसके बाद एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई बुक में हो हमारे कंपटीशन में। सो क्वेश्चन है कि हमारे पास इसमें तो नहीं है ऐसा कुछ, बाकी तो इजी से क्वेश्चन है। आगे अगला कंसेप्ट है हमारे पास, इसी में क्वेश्चन देखते हैं कि एक बॉडी है, मास है 2 किलो, स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, मास है 3 किलो, या थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, मास है 12 किलो और ये रेस्ट पे रखी है। ध्यान से देखना, मैंने मास जानबूझ के ज़्यादा लिया है, दूसरी बॉडी का मास पहली बॉडी से काफ़ी ज़्यादा लिया। कह रहा है कि इलास्टिक कोलिजन है, तो बताइए टकराने के बाद स्पीड क्या होगी। तो इलास्टिक कोलिजन में एक तो हो गया फार्मूला, जो मैंने पीछे फार्मूले बताए हैं आपको, ये वाले फार्मूले, ठीक है जी। ये V1 का हो गया, ये V2 का हो गया, जो भी था पहले मैंने बता रखे। तो ये आप फार्मूले या तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर आप फार्मूले नहीं लगा रहे, कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कैसे करना है कंपटीशन के लिए, तो इसमें देखिए पहले तो मोमेंटम कंजर्व करवाओ, मास इनटू वेलोसिटी प्लस, ये भी चल रहा है, नहीं, मास इनटू वेलोसिटी, रेस्ट पे है ना ये, तो शुरू में ये चल रहा है, ये रुका हुआ है, मैं ब्लैक ले लेते हैं इसमें। फाइनल में मास इनटू इसकी वेलोसिटी V1, मास इनटू इसकी वेलोसिटी V2, ठीक है। तो कितना आ गया, 10 इक्वल टू 2V1 प्लस 12V2। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। ये डायरेक्ट, ये जो मेथड है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते। फिर हम चलते हैं ई के पास। ई होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अभी मैंने पढ़ाया था ये। इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू क्या होगी, 1, सेपरेशन अपॉन अप्रोच। तो 1 किसके बराबर हो गया, सेपरेशन। अप्रोच करते वक्त तो यही चल रही है ना बॉडी अकेली, सिर्फ यही बॉडी चल रही है, ये तो रेस्ट पे है, तो U2 क्या हो गया, 0। U1 कितना हो गया, U तो कितना हो गया, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U। तो कितना आ गया, V2 माइनस V1 इक्वल टू U, और यहाँ पे U की वैल्यू कितनी है, 5। तो मैं ये हटा के सीधा इसमें 5 लिख देते। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन यहाँ से निकलते, तो E की वैल्यू 1, सेपरेशन अपॉन अप्रोच, सिंपल फार्मूला। फिर ये देखो कि चल कौन रहा है, अगर दोनों चल रहे तो दोनों की वैल्यू लिख दो, नहीं तो एक चल रहा है तो एक लिख दिया, और दूसरा रुका हुआ तो 0 कर दिया। अब एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये, तो मैं लिख लेता हूँ इस इक्वेशन को, 2V1 12V2 इक्वल टू 10। तो और यहाँ से इक्वेशन आ गई, 2 से काट दीजिए इसको, 6V2, या V1 से ले लो, V1 प्लस 6V2 इक्वल टू 5, और यहाँ से आ गया माइनस V1 प्लस V2 इक्वल टू 5, ये कट गया, 7V2 इक्वल टू 10, तो V2 कितना आ गया, 10/7। तो V2 की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो V1 कितना आ गया, V2 माइनस 5, 10/7 माइनस 5, 35/7, तो ये आ गया 25/। तो इसका मतलब ये हुआ कि टक्कर लगने से पहले 3 वाली नहीं बॉडी, शायद 2 kg की थी, हाँ जी, 2 kg वाली बॉडी चल रही थी 5 से, और 12 वाली बैठी थी रेस्ट पे, ठीक है जी। ये इसको मैं एक बारी दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा सा इस तरफ, कि टक्कर लगने से पहले
दो वाली बॉडी चल रही थी 5 से और 12 वाली बॉडी थी रेस्ट पे। टक्कर लगने के बाद 2 वाली बॉडी चलने लग गई बैक में, माइनस साइन आ गया ना यहाँ पर, 25/7 से, और 12 किलो वाली बॉडी चलने लग गई 10/7 से। तो ये जाने लग गई इधर और ये जाने, क्योंकि ये हल्की बॉडी थी ना इसके मुकाबले, तो टक्कर लग के ये रिवर्स हो गई, ये बॉडी रिवर्स हो गई। तो ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये वापस चली जाएगी। सो इस तरीके का एक कंसेप्ट पेपर में कई बार आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा इलास्टिक से हट के सोचते हैं कि किस तरीके का कोलिजन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक बॉल है 2 किलो की, स्पीड है, कुछ भी ले लेता हूँ 3। एक बॉल है 4 किलो की, स्पीड है 2। क्या करती है? कोलाइड करती है। इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप कर लोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोलाइड करती हैं पर E की वैल्यू आती है 1/3। मैंने इलास्टिक कोलिजन नहीं कहा, ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है, तो दिमाग से निकाल दीजिए, ये कोई और टाइप का कोलिजन है। E की वैल्यू 1/3। तो बताइए स्पीड क्या होगी? V1 निकालो और V2 निकालो। वही पुराना हिसाब किताब, पहले मोमेंटम कंजर्व करवाइए। तो इसको मैं ब्लू पेन से कर देता हूँ। टक्कर लगने के बाद 2 वाली चल रही है V1 से, 4 वाली चल रही है V2 से। तो इनिशियल में मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है जी, प्लस मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल में क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। 6 + 8, 2V1 4V2, 2V1 4V2 14। तो V1 + 2V2 = 7। आगे की क्वेश्चन तो मैंने अभी बताया कि अगली क्वेश्चन कौन देगा? E, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो चलिए जी E को देखते हैं। E की वैल्यू क्या है? 1/3। फार्मूला क्या होता है? E का फार्मूला क्या होता है? सेपरेशन अपॉन अप्रोच। तो सेपरेशन तो ठीक है, दोनों सेपरेट हो रही हैं। अप्रोच किससे हो रही है वो देख लेते हैं। ये वाली आ रही है 3 से और ये वाली चल रही है 2 से। इस बार दोनों चल रही हैं। तो 1/3 1। तो V2 कितना आ गया? 1/3। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई? V1 + 1/3। तो V2 की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। V1 + 2V2, V1 + 1/3 = 7। सोल्व कर दीजिए बस। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 3V1 7 - 2/3, 3V1 21 - 2/3, and we have 19/9 मीटर पर सेकेंड। तो V1 आ गई। फिर आप इसको फर्दर V1 डाल के आप V2 निकाल सकते हैं इसमें। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन है लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है वो भी E से कनेक्टेड है।
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और कंसेप्ट क्या है, कि एक बॉल है वो ऊपर से नीचे आती है, इसके साथ कोलाइड करती है, जमीन के साथ कोलाइड करके फिर कितनी हाइट पे वापस चली जाती है, सिर्फ h2 तक, यानी कि कम हाइट पे वापस जाती है। इसका मतलब एनर्जी कंजर्व नहीं हुई, इसका मतलब कोलिजन इलास्टिक नहीं है, और इसका मतलब E की वैल्यू 1 भी नहीं है और E 1 से छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हाइट ज़्यादा हो जाती, ये h2 ज़्यादा हो जाती, तो इसका मतलब E ग्रेटर देन 1 होता है, वो पॉसिबल नहीं है, वो हमारा आउट ऑफ कंसेप्ट, आउट ऑफ लॉजिक कंसेप्ट चला जाएगा। तो अभी के लिए हाइट कम हुई, अगर हाइट बराबर होती तो E 1 हो जाता, अगर हाइट अगर हाइट h2 h1 से छोटी है तो E लेस देन 1 हो जाएगा। तो कह रहे फाइंड E बिटवीन बॉल एंड फ्लोर, तो बॉल और फ्लोर के बीच में E निकालिए। तो ये क्वेश्चन है, ये पेपर में ये एक तरह से लगा लीजिए पेट क्वेश्चन है वो। तो क्या करें इसमें, देखिए E का फार्मूला मैंने आपको बताया था, सेपरेशन ऑफ बॉल डिवाइड बाय अप्रोच, पर यहाँ तो बॉल्स है नहीं, यहाँ तो एक बॉल है और एक ग्राउंड है, तो इसका मतलब सेपरेशन, इसका मतलब फार्मूला में बदलना पड़ेगा। तो फार्मूले को मैं थोड़ा बदल देता हूँ, फार्मूला आएगा रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सेपरेशन ऑफ बॉल एंड फ्लोर डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सेपरेशन बिटवीन अप्रोच ऑफ बॉल एंड फ्लोर। पहले हम अप्रोच किसके बीच में लिखते थे, बॉल्स के बीच में, अब बॉल है और एक फ्लोर है, तो इस बार ये फार्मूला थोड़ा बदल जाएगा। है बात वही, सेपरेशन अपॉन अप्रोच, कंसेप्ट वही है सेपरेशन अपॉन अप्रोच का, बट थोड़ा सा दिमाग से हम उसको बदल देंगे। तो जब ये बॉल नीचे आएगी, मैंने बताया जब ये ज़मीन पे आके, ये देखिए सिचुएशन नंबर 1 पे देखिए, और ये रही सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 1 पे इसके पास वेलोसिटी क्या होगी, √2gh1, और सिचुएशन नंबर 2 पे जाने के लिए इसको वेलोसिटी कितनी चाहिए, √2gh2, क्योंकि जब ये वापस ऊपर उठेगी, ये तो नीचे आ रही है और ये ऊपर जा रही है, जब नीचे आके टकराएगी तो कितनी वेलोसिटी से टकराएगी, v1, और जब ऊपर जाएगी तो कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, v2। तो इसको एक बार फिर देख लेते हैं कि जब ये बॉल नीचे आके ए पॉइंट पे टकराएगी तो कितनी वेलोसिटी से टकराएगी, v1 की वैल्यू कितनी है, √2gh1। अब इसको ऊपर जाना है तो कौन सी वेलोसिटी चाहिए, v2 पर जाना कितनी हाइट तक है, h, तो v2 कितना आ गया, √2gh2, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में, और यहाँ काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल। तो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट, ये क्या है, v1 वेलोसिटी है अप्रोच की, देखिए ये अप्रोच कर रही है ना, इसको ऊपर से नीचे आ रही है बॉल, तो ये कौन सी वेलोसिटी है, v1 अप्रोच, और ये कौन सी वेलोसिटी है, v2, ये सेपरेट हो रही है ना, देखिए आपस में इन दोनों से, तो ये कौन सी वेलोसिटी है, सेपरेट। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और ये हो गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेट। तो व्हाट इज द ई, सेपरेट अपॉन अप्रोच, सेपरेट कितनी है, v2, अप्रोच कितनी है, ये कट गया, तो ये कितना आ गया, h2 बाय
H1. So this is the coefficient of restitution between two balls, between a ball and a floor. और ये कंसेप्ट को आप याद ही रख लें, डायरेक्ट समझा तो मैंने दिया, आप इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए। क्या याद रखना है इसमें कि जब एक बॉल H1 हाइट से आती है, टकराती है और कितनी हाइट पे जाती है H2, तो E की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट फाइनल बाय इनिशियल, अंडर रूट फाइनल बाय इनिशियल। तो जेई ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस कर दिया। क्या कर दिया, उसने कहा एक बॉल है और वो आई H हाइट से, पहला कोलिजन किया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर दूसरा कोलिजन किया, फिर तीसरा कोलिजन। तो बताइए तीसरे कोलिजन में उसने कितनी हाइट गेन करी, तीसरे कोलिजन में उसने कितनी हाइट गेन करी, यानी कि हमें H3 निकालना है। इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दे रखा है E, यानी कि कोलिजन इलास्टिक नहीं है, इन इलास्टिक भी नहीं है, किसी और तरह का कोलिजन है। तो हमने फिर कंसेप्ट लगाया कि भाई तीसरे में पूछा है, दूसरे में तो मैं बता सकता हूँ, तीसरे में कैसे बताएंगे। देखिए अभी आपने पढ़ा दूसरा बटे पहला, यही होता है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि E की वैल्यू होती है तीसरा बटे दूसरा, E की वैल्यू होती है चौथा बटे तीसरा, 2/1, 3/2, 4/3। ये 3 आएगा, हाँ। पर हमें इतनी दूर तक नहीं जाना, हमें यहीं तक ही रुकना है। तो H3 कितना आ गया, E² H2। डायरेक्ट ना करें तो इसको मैं एक बार यहाँ से सॉल्व कर दूँ। तो E² कितना आ गया, तीसरा बटे दूसरा। तो E² दूसरा किसके बराबर, आगे तीसरी हाइट, बट तीसरी हाइट के लिए दूसरी हाइट चाहिए, तो दूसरी हाइट पे फार्मूले पे चले जाओ। E² दूसरा बटे पहला, पहले की हाइट मैंने यहाँ पर दिखा रखी है, सिर्फ आपको पेपर में ये दे रखा था और ये। तो पहले की हाइट H, तो दूसरे की हाइट क्या होगी E² H, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। तो व्हाट इज द H3, E² H, E की पावर 4H। तो कितनी हाइट तक ये बॉल जाएगी, E की पावर 4H तक ये बॉल जाएगी। अगर ये H से आएगी, कोलिजन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, तो E की पावर 4H तक ये हाइट जाएगी। तो ये कंसेप्ट हो गया हमारे पास आज के लिए। और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कीजिए, कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए, और क्वेश्चन जब भी कराया जाए तो उन क्वेश्चंस को कॉपी में लिख के आप एक बारी रिवाइज जरूर करें। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं कंपटीशन की तैयारी के लिए, तो आप इन्हीं जितने भी लेक्चर वीडियोज़ हैं, इन्हीं को ही आप बार बार रिवाइज करते रहें क्वेश्चंस को। 80% कंटेंट आपको, कंसेप्ट कह लो, कंटेंट कह लो, इसी में से मिले। सो बाकी इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगले लेक्चर में। अभी कोलिजन ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो इसे शुरुआत है सिर्फ। इसके बाद आएगा इनइलास्टिक कोलिजन, 2 डायमेंशन कोलिजन, एंड देन फर्दर उसको देखते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।